राधे राधे सभी को। सो फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल में जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। और जी पेपर रहेगा वो 13 जनवरी 2023 का पेपर रहने वाला है, यानी कि इसी साल जो जीडी का पेपर हुआ था जनवरी मंथ में, ये उसी का पेपर है। और इस पेपर में हम 4 शिफ्ट के पेपर देखने वाले हैं, यानी कि आपको 80 क्वेश्चन एक ही वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं, जहां से आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा जीएस का पेपर किस तरीके से तैयार किया जाता है, कहां से कितने क्वेश्चन रहते हैं, ताकि आप उसी प्लानिंग के साथ उतरें और इस बारी का जो है जीडी कांस्टेबल निकाल के आ जाए। तो कंप्लीट ओवरव्यू मिलने वाला है जीएस के पेपर के लिए, तो वीडियो को अंत तक देख लेना, प्रॉपर तरीके से देख लेना, ताकि आपको आइडिया मिल जाएगा कहां से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। बाकी मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन वीडियो लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से भी क्लिक करके अपने इससे पहले वाली वीडियो के भी क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल को क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच सकें। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और ये जो क्वेश्चन इकोनॉमी से आया हुआ है, और इकोनॉमी से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हर एक सेट के अंदर, तो इसलिए आपको इकोनॉमी के 400-500 क्वेश्चन पढ़ के रखना, ताकि कोई क्वेश्चन आए तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकें। देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, डैश के पास भारत में माइक्रो फाइनेंस को नियमित करने का अधिकार है, तो वो है भारतीय रिजर्व बैंक के पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, और ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से आया हुआ है, तो यहाँ से आप एक अंदाजा लगा सकते हो कितना पुराना करंट अफेयर्स पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। देखो करंट अफेयर्स कब का है, ये नवंबर 2022 का, और ये एग्जाम जो हुआ था जनवरी 2023 में। तो एक साल भर के करंट अफेयर्स आपको पढ़ के रखने पड़ेंगे, कहीं से ही पूछ लेंगे वो आपका करंट अफेयर्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, नवंबर 2022 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश भारत के राज्यपाल हैं। तो उस टाइम देखा जाए तो आनंदीबेन पटेल थी। तो आपको करंट अफेयर्स जो है पढ़ के रखने हैं साल भर के। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, और ये क्वेश्चन जो एशियन गेम से आया हुआ है, 2018 में एशियन गेम हुए थे इंडोनेशिया में, तो क्वेश्चन वहां से पूछा गया है। तो आपको एशियन गेम पढ़ के रखने जो करंट में हुए हैं, यानी कि चाइना में जो एशियन गेम हुए हैं वो पढ़ के रखना, वहां से कोई क्वेश्चन आए तो आप इजीली अटेम्प्ट कर लें। देखो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, एशियाई खेल 2018 का आदर्श वाक्य क्या था। तो आपको याद रखना है आदर्श वाक्य क्या था, नई गेम कौन कौन सी जोड़ी गई हैं, तो ये पूछने की संभावना रह सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, और ये क्वेश्चन जो है साइंस से आया हुआ है, तो एक क्वेश्चन साइंस का देखने को मिल चुका है यहाँ पे, भोजन पकाने में प्रयुक्त ऊर्जा की पहचान करें। तो रासायनिक ऊर्जा जो है भोजन पकाने में प्रयुक्त होती है, तो साइंस से एक क्वेश्चन देखने को मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, और ये क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी से आया हुआ है। देखो क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी भूकंपीय तरंगों का एक प्रकार है। तो वो पी तरंगे होती है जो भूकंपीय तरंगों का एक प्रकार है। तो मैं ज्योग्राफी की वीडियो भी बना रहा हूँ, आप वो भी देख सकते हो, ताकि आपको हेल्प मिल सकेगी किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, और ये क्वेश्चन जो है स्टैटिक जीके से आया हुआ है। देखो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस कलाकार को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो एकदम स्टैटिक जीके से कोई क्वेश्चन आ रहा है, और अगर आप नहीं जज कर पा रहे हैं छोड़ देना, ट्राई मत करना, तो गलत हो जाएगा, जैसे ये बच्चा गलत करके आया है। अगर हम बात करें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार की, तो 1965 में पहला पुरस्कार दिया गया था, और किसे दिया गया था, नाम याद रखना, सुमित्रा नंदन पंत को। ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना ये। क्वेश्चन नंबर 7 है, और ये एशियन हिस्ट्री से क्वेश्चन आया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था। तो बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था। क्वेश्चन नंबर 8 है, और ये जो क्वेश्चन है वो आपका आर्ट एंड कल्चर से आया हुआ है, तो आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ के रखना है, यानी कि लोक नृत्य हो गया, शास्त्रीय नृत्य हो गया, या फेस्टिवल हो गया, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो इसको पढ़ के रखना है। देखो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य है जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो कूद वो लोक नृत्य है जो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, और इसको आप स्टैटिक जीके मान सकते हो। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था। तो 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, और ये क्वेश्चन जो है पॉलिटी से आया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिखा है पॉलिटी से यहाँ पे। तो बताना है आपको, निम्न में से क्या वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। तो जब हमारा संविधान अपनाया जा रहा था, तो उसमें मौलिक कर्तव्य इसका हिस्सा नहीं था। मौलिक कर्तव्य जो है 1976 में जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन करके, याद रखना। ठीक है, बाकी चीजें हमारा मूल संविधान का हिस्सा था, मौलिक कर्तव्य को छोड़ के। क्वेश्चन नंबर 11 है, और ये जो क्वेश्चन है ये मॉडर्न हिस्ट्री से आया हुआ है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन पढ़ा था हमने वो एशियन हिस्ट्री से था। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत ने बस्तर विद्रोह डैश में हुआ था। तो 1910 में बस्तर विद्रोह हुआ था। तो आप यहाँ पे एक आइडिया लगा सकते हो, हिस्ट्री से जो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं वो दोनों तरफ से हो सकते हैं, मॉडर्न से भी होंगे और
एशियन से भी होंगे, तो आपको पढ़ के चलना है। हिस्ट्री के 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12वां है और एकदम जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन है ये। अगर आपने कहीं पढ़ लिया होगा, सुन लिया होगा तो कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ना पड़ेगा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड अपने अपतटीय संचालन में किसे हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करता है? तो वो है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम को ये अपने हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करता है। तो बहुत ही जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, कहीं न्यूज़पेपर आपने पढ़ लिया होगा तो आपको याद आ सकता है, अदरवाइज ये छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13वां है और ये पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप सारी पंचवर्षीय योजना पढ़ लेना, वहां से मैंने हर एक सेट के अंदर क्वेश्चन देखा है, तो मेरे हिसाब से आपको पंचवर्षीय योजना पढ़ के रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीडी वालों को पंचवर्षीय योजना पढ़ के रखनी है। बाकी इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा ताकि आप उसको सुन भी लेंगे तो भी आपको मोटा मोटा चीजें याद हो जाएंगी, तो वहां से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, डैश पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू हुई थी। तो वो चौथी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें ये उद्देश्य रखा गया था कि स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य के साथ उन्होंने ये पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। तो जो भी जीडी की तैयारी कर रहा है ना, वो पंचवर्षीय योजना जरूर पढ़ लेना, वहां से हर एक सेट के अंदर क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो, ये भी पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन है, तो इसलिए बोल रहा हूँ जीडी वाले पंचवर्षीय योजना जरूर पढ़ के रखना, 1 से 2 क्वेश्चन आपका आराम से ठीक हो जाएंगे। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की सीमा क्या थी? तो 1956 से 61 के बीच में भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है। तो याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है पंचवर्षीय योजनाएं। क्वेश्चन नंबर 15 है और ये क्वेश्चन जो है आर्ट एंड कल्चर से आया हुआ है। क्वेश्चन देखो क्या है, सिकिरनई नागालैंड का एक प्रमुख त्योहार है। यह एक डैश दिवसीय उत्सव है जो शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। तो काफ़ी टफ क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन काफ़ी टफ होते हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर बहुत फोकस से पढ़ना पड़ेगा। 200-300 क्वेश्चन पढ़ लोगे तो मान के चलो टिक कर सकते हो आप, ठीक है। तो काफ़ी टफ क्वेश्चन है, अगर आपने ये वीडियो देख ली होगी और बाई चांस आपके एग्जाम में वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आया हुआ है। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 है और ये आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन आया हुआ है और अप्रैल मंथ का करंट अफेयर्स है और ये एग्जाम जो है 2023 जनवरी में हुआ था, तो इसलिए बोल रहा हूँ 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ के रखना। देखो करंट अफेयर्स क्या है, 2022 अप्रैल में निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध बॉलीवुड हस्ती आसनसोल पश्चिम बंगाल से उपचुनाव जीतकर सांसद बनी थी? तो शत्रुघ्न सिन्हा वो बॉलीवुड हस्ती थी जो आसनसोल पश्चिम बंगाल से उपचुनाव जीतकर सांसद बने थे। क्वेश्चन नंबर 18 है और ये आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया हुआ है। यदि मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो इसे डैश मृदा कहते हैं, तो इसे मृणमयी मृदा कहते हैं। तो ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया हुआ है और साइंस से क्वेश्चन कम देखने को मिले हैं अभी तक। ज्योग्राफी से 2 हो गए हैं, हिस्ट्री से 2 हो गए हैं, करंट अफेयर से 3 हो गए हैं, इकोनॉमिक से 1 हो गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके डिवाइड होते चल रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है और जीएस में किस तरीके से आप ज़्यादा नंबर लेके आ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है और ये क्वेश्चन जो है आपका जनरल अवेयरनेस है। देखो क्वेश्चन क्या है, किस योजना के तहत 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा पात्र खाताधारकों के लिए उपलब्ध है? जो ये सुविधा है वो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत आती है। तो आप देख सकते हो जनरल अवेयरनेस से एक तरीके से क्वेश्चन ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है और ये क्वेश्चन जो है जनगणना से आया हुआ है। तो जनगणना हो गया, योजना हो गई, इनको पढ़ के रखना, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। जरूरी नहीं है कि हर सेट में आए, पर हाँ देखने को मिल जा रहे हैं। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था फर्स्ट सेट का। चलते हैं सेट नंबर 2 की तरफ। सो फ्रेंड्स शिफ्ट सेकंड है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डैश का कारकिड़ का बाहुबली पूर्वजों को खुश करने के लिए एक हिंदू अनुष्ठान है। तो ये जो मुख्य रूप से केरल में बनाया जाता है और ये क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से काफ़ी टफ क्वेश्चन है, ठीक है। तो छोड़ सकते हो, जरूरी नहीं आपको हर क्वेश्चन करना ही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भोपाल झील जो कि अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है का निर्माण किस शताब्दी में किया गया था? तो ये 11वीं शताब्दी में किया गया था। भोपाल झील का आर्टिफिशियल झील बनाई गई थी 11वीं शताब्दी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लो, ये आपका
पॉलिटी से क्वेश्चन आया हुआ है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और पॉलिटी की वीडियो भी मैं डाल रहा हूँ, तो आप वो भी वीडियो देख के अपनी पॉलिटी भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है और स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आया हुआ है, ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो वो कोलकाता में स्थित है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 5 है और ये क्वेश्चन भी आपका इकोनॉमी से आया हुआ है। इससे पहले वाले सेट के अंदर भी देखा था, यहाँ पे भी देखने को मिला है। तो 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी इकोनॉमी से, तो इसलिए आपको 300 या 400 क्वेश्चन पढ़ के रखना है इकोनॉमी के। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना देश की राष्ट्रीय आय को उसकी या उसकी डैश से भाग देकर की जाती है। तो जनसंख्या से भाग देकर हम किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलो किसी देश की जो आय है वो है 1000 रुपये और उस देश में 100 लोग रहते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय कितनी हो जाएगी? 10 रुपये प्रति व्यक्ति आय हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है और ये क्वेश्चन जो करंट अफेयर से आया हुआ है और करंट अफेयर आप देख सकते हो फरवरी मंथ का पूछा गया है और एग्जाम 2023 में हुआ था। तो 1 साल के करंट अफेयर्स पढ़ के रखना, वहाँ से आपके 2 या 3 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे। फरवरी 2022 में CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो आप देख सकते हो। तो इसलिए आपको करंट अफेयर्स पढ़ के रखने, कुछ भी पूछ सकते हैं करंट अफेयर्स के अंदर, पर आपको 1 साल के करंट अफेयर्स पढ़ के रखने पड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है और ये पॉलिटी से क्वेश्चन आया हुआ है। देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है, भारतीय संविधान की विशेषताएं संघवाद का केंद्रीकृत रूप जिसमें केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्तियां होती है किस मॉडल पर आधारित है? तो ये कनाडाई मॉडल पर आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है और ये क्वेश्चन जो है साइंस से आया हुआ है। पहला क्वेश्चन देखने को मिला है सेट के अंदर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोडियम निम्नलिखित में से किस में रखा जाता है? तो सोडियम को हम कैरोसिन में रखते हैं। और उसी प्रकार आप नोवा क्वेश्चन देख लो, निम्नलिखित में से क्या केंद्र में मौजूद नहीं होता है? तो वो रिक्तिका है जो केंद्र में नहीं मौजूद होता है। ये भी साइंस से क्वेश्चन आया हुआ है। तो 2 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं साइंस के भी, तो साइंस के आप पढ़ सकते हो। 400-500 क्वेश्चन पढ़ लेना अगर उसमें से कोई फंस गया, ठीक है, अदरवाइज बाकी सेक्शन को कवर करके चलना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है, वर्ष 2019 के लिए बाला सरस्वती पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता था? तो स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपने 2019 का करंट अफेयर्स याद रहा होगा तो आप कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ना पड़ेगा आपको क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लो। देखो स्पोर्ट्स से क्वेश्चन कैसा आया हुआ है, वॉलीबॉल की पुरुष टीम के लिए भूतल से नेट की मानक ऊंचाई कितनी होती है? तो अगर आप वॉलीबॉल का मैच देखा होगा और जो नेट गाड़ा जाता है तो उसकी भूतल से लेके जो नेट गाड़ते हैं उसकी कितनी ऊंचाई होती है? तो वो 2.43 मीटर होती है। तो आप देख सकते हो स्पोर्ट्स से कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, हरित क्रांति की शुरुआत डैश में हुई थी? तो वो मैक्सिको में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है और ये भी स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आया हुआ है। देखो क्वेश्चन क्या है, सोनल मानसिंह को निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यह उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था। तो स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है। देखो मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है वो मणिपुर का ही है, उड़ीसी उड़ीसा का ही है, कथकली जो है केरल का, याद रखना कथकली जो शास्त्रीय नृत्य वो केरल का है, मोहिनी अट्टम भी केरल का ही है। ठीक है, टोटल 8 हमारे पास शास्त्रीय नृत्य हैं, 4 यहाँ पे हो गए और एक है भरतनाट्यम। ये कहाँ का है? तमिलनाडु का, याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। ठीक है, और एक है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, एक है कथक, कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, एक है शास्त्रीय, याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ का है? असम का। ठीक है, इस प्रकार से टोटल 8 हमारे पास शास्त्रीय नृत्य हैं और इनको याद रखना, काफी बार यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो, ये भी करंट अफेयर से आया हुआ है और करंट अफेयर्स कब का है? नवंबर मंथ का। तो 1 साल की करंट अफेयर्स पढ़ के रखने हैं आपको। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं? तो वो अरविंद केजरीवाल हैं। ठीक है, तो नवंबर मंथ का करंट अफेयर्स है, तो इसलिए 1 साल के करंट अफेयर्स आपको पढ़ के रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है और ये क्वेश्चन भी इकोनॉमी से आया हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 ने उद्योगों को डैश श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो 3 श्रेणियों में जो है उद्योगों को वर्गीकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एशियन हिस्ट्री से क्वेश्चन आया हुआ है। देखो
निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का प्रथम शासक था? तो पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का प्रथम शासक था। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन है ये। अटल पेंशन योजना भारतीय नागरिकों के लिए पेंशन योजना है जो डैश क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। तो असंगठित क्षेत्रों के जो श्रमिक होते हैं उनके लिए योजना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सी योजना गैर प्रमुख बंदरगाहों और प्रमुख बंदरगाहों की कनेक्टिविटी सहित तटीय सीमा क्षेत्रों के साथ राज्य सड़कों के विकास के लिए प्रस्तावित की गई है? तो वह है सागरमाला परियोजना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सागरमाला परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो, देखो जनगणना से क्वेश्चन आया हुआ है, तो सेकंड क्वेश्चन है इस सेट के अंदर। तो जनगणना को पढ़ के रखना, वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी? तो उस टाइम 82.14% थी। ठीक है, अब नए डाटा आएंगे उसके हिसाब से देखा जाएगा, पर 2011 की जनगणना के अनुसार 82.14% थी पुरुषों की साक्षरता दर। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी? तो वो था आर्म्स एक्ट 1878। ये वो एक्ट था जिसमें भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं थी। ये मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है। तो ये सेकंड सेट के 20 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब चलते हैं थर्ड सेट की तरफ। सो फ्रेंड, ये शिफ्ट नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और ये इकोनॉमी से क्वेश्चन आया हुआ है। भारत में सहकारी बैंक राज्य डैश अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं? तो वो सहकारी समिति के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं। इकोनॉमी से क्वेश्चन है, इकोनॉमी क्वेश्चन पढ़ के रखना अगर आपको ठीक करने हैं तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आया हुआ है। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये 2018 को आयोजित किया गया था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहला संस्करण। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन है। डैश को शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल ने उद्यमियों को समर्थन देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए गए। तो जो स्टार्टअप इंडिया पहल थी वो 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट की गई थी, जिसमें जो भी स्टार्टअप करना चाहता है उनको किस तरीके से हम मदद कर सकते हैं, पैसे के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू। तो 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, साइंस से क्वेश्चन आया हुआ है। एल्किन्स के रासायनिक सूत्र को पहचानिए। तो आपको यहाँ पे एल्किन्स के रासायनिक सूत्र को पहचानना है। तो साइंस से 2 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, ये कंफर्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देख लो। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित की रचना की डैश के दरबार में रहते थे? तो वो कनिष्क के दरबार में रहते थे। एशियन हिस्ट्री से क्वेश्चन है और हर एक सेट के अंदर एशियन हिस्ट्री से एक क्वेश्चन देखने को मिल ही रहा है। ठीक है, तो देख लेना किस तरीके से हिस्ट्री को तैयार करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 है और ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो नवंबर मंथ का करंट अफेयर्स पूछा गया है। तो मैं कह रहा हूँ ना, करंट अफेयर्स आप देख सकते हो नवंबर मंथ के कितने पूछे जा रहे हैं, जनवरी के पूछे गए हैं, मार्च के पूछे गए हैं। तो एक साल के करंट अफेयर्स आपको पढ़ के रखने हैं ताकि आप इजीली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन टिक करके आ जाएं। ठीक है, नवंबर 2022 की स्थिति के अनुसार भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के केंद्रीय मंत्री कौन थे? तो केंद्रीय मंत्री का नाम पूछ लिया, राज्यपाल का नाम पूछ लिया, मुख्यमंत्री का नाम पूछ लिया, तो आप करंट अफेयर्स के लेवल चेक कर सकते हो कैसे पूछे जा रहे हैं जीडी के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है और ये पॉलिटी से क्वेश्चन आया हुआ है। अभी हमने कवर भी किया था इसके बारे में थोड़ा सा। भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे? 1976 में जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन करके। ठीक है, तो अभी मैंने पीछे पढ़ाया था ना, देखो क्वेश्चन आया हुआ है। तो एक पॉलिटिक्स पढ़ के रखना, जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आराम से कर लोगे आप। बाकी मैंने इसकी वीडियो बना दी है, आप प्लेलिस्ट पे पड़ी हुई है, वहाँ पे आप देख सकते हो उसको जाके भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है और ये क्वेश्चन हिस्ट्री से आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया इन्होंने, देखो क्या है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से 3 का नाम अक्सर समूह के रूप में एक साथ प्रयोग किया जाता है। निम्न में से विषम व्यक्तित्व का चयन कीजिए। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो वहाँ पे 3 लोगों का नाम एक साथ लिया जाता है, लाल बाल पाल, मतलब कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। दादा भाई नरोजी ये एकदम अलग हैं। तो ये 3 एक साथ हमेशा इनके नाम लिए जाते हैं। तो इस प्रकार जो विषम है वो कौन है? दादा भाई नरोजी, इसमें विषम है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनाया है ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है और ये क्वेश्चन भी पॉलिटी से आया हुआ है और 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इस सेट के अंदर 2 हो चुके हैं, तो इसलिए आपको पॉलिटी पढ़ के रखनी है। 400-500 क्वेश्चन पढ़ लेना उसके भी। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों से संबंधित है? तो वह 7वीं अनुसूची जो संघ, राज्य और समवर्ती सूची से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में किसी लघु उद्योग को डैश के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है?
तो वो है किसी इकाई की परिसंपत्ति पर अधिकतम निवेश की अनुमति। तो इकोनॉमी से क्वेश्चन है, इकोनॉमी से एक या दो क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, निम्नलिखित में से किस त्योहार में 14 देवताओं की पूजा की जाती है और यह जुलाई के महीने में मनाया जाता है? तो खर्ची पूजा जो है इसमें 14 देवताओं की पूजा की जाती है और ये जुलाई महीने में बनाया जाता है। तो आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन है, आप देख सकते हो किस टाइप क्वेश्चन जो बनते हैं आर्ट एंड कल्चर से। क्वेश्चन नंबर 12 है, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आया हुआ है, चांगलो आदिवासी नृत्य डैश की चांग जनजातियों द्वारा बनाया जाता है? तो नागालैंड की चांग जनजातियों के द्वारा चांगलो आदिवासी नृत्य बनाया जाता है। तो आर्ट एंड कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है जीडी के अंदर, मुझे लग रहा है अब। क्वेश्चन नंबर 13 है और ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया हुआ है, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में क्या होता है? तो ऐसे क्षेत्रों में दक्षिण पूर्वी और उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें अभिसरण करती हैं। तो ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन बनाया है ये वाला ज्योग्राफी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है और ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से आया हुआ है, चौधरी अजीत सिंह जिनका निधन 2021 में हुआ, निम्नलिखित में से किस पार्टी के संस्थापक थे? तो राष्ट्रीय लोक दल के ही संस्थापक थे जिनका 2021 में निधन हुआ था। तो आप देख सकते हो किस टाइप के क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो एक साल भर के करंट अफेयर्स आपको याद करके रखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, दूरसंचार उद्योग में उपग्रह, क्लोज कंप्यूटर नेटवर्क और डैश शामिल होते हैं? तो वो होते हैं वायरलेस नेटवर्क शामिल होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, फास्ट फूड प्राय वसा और डैश से भरपूर होते हैं? तो अपूरित कैलोरीज से भरपूर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है और ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन इजी है पर आप ओवर कॉन्फिडेंस से मत चले जाना, नहीं तो गलत होने के चांस भी हो सकते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? तो वो दक्षिण एशियाई भाग में स्थित है और बच्चे ने क्या मार दी, पूर्वी एशियाई। तो ऐसे क्वेश्चन होते तो इजी है पर थोड़ा ध्यानपूर्वक करने की जरूरत है इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, काफी टफ क्वेश्चन है ये, किसे तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की अस्थाना नर्तकी होने का सम्मान प्राप्त है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति को ये सम्मान प्राप्त है। तो काफ़ी टफ है ये। क्वेश्चन नंबर 19 है और काफ़ी टफ लैंग्वेज लिखी गई है इस क्वेश्चन की, शक्ति ऊर्जा का सर्वाधिक दृश्य रूप जिसे प्राय आधुनिक सभ्यता में प्रगति से पहचाना जाता है, सामान्यतः उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बिजली कहा जाता है। तो आप लैंग्वेज देख सकते हो कितनी टफ लिखी गई इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 20 है, ये लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, निम्नलिखित में से किसने 2019 दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी की थी? तो नेपाल ने की थी ये। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन के लेवल क्या रहते हैं। और मुझे लग रहा है जो शिफ्ट थर्ड है ना, इसके अंदर थोड़ा टफ क्वेश्चन बनाए गए थे शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड के मुकाबले। चलते शिफ्ट फोर देख रहे थे, ये लास्ट शिफ्ट रहने वाली इस पूरे वीडियो की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गुणकान दत्ता बोरबयान को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वह सत्रिया नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये एक शास्त्रीय नृत्य है, किसका? असम का। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, ठीक है। कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का है और कथकली जो है ये केरला का एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कावेरी डेल्टा में मुत्रयार की सत्ता थी, वे डैश के पल्लव राजाओं के अधीनस्थ थे? तो कांजीपुरम पल्लव राजाओं के अधीनस्थ थे। तो क्वेश्चन काफ़ी टफ है यार, अभी हिस्ट्री से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तारामंडल अर्सा मेजर डैश के नाम से भी जाना जाता है? तो वो जाना जाता है दी ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है वो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है और इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, कार्यस्थल में महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न को रोकने और उनकी सुरक्षा के लिए डैश पोष नीति की आवश्यकता को अनिवार्य करता है? तो एक अधिनियम बनाया गया था 2013 में जहाँ पे कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के लिए, निषेध करने के लिए, निवारण करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया था 2013। तो काफ़ी टफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, उस अमल की पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है? तो साइंस से क्वेश्चन आया हुआ है, सल्फ्यूरिक अम्ल है जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है और ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से आया हुआ है, अगस्त मंथ का करंट अफेयर्स पूछा गया है 2023 के एग्जाम के अंदर। तो एक साल के करंट अफेयर्स पढ़ के रखने हैं आपको, ठीक है। इससे पहले वाले शिफ्ट के अंदर भी हमने देख लिए और इसके अंदर भी देखने को मिल रहा है। तो करंट अफेयर्स एक साल के पढ़ के रखने पड़ेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, अगस्त 2022 में केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी के रूप में किसे शपथ ली थी? तो आपने देखा इससे पहले वाले हमने शिफ्ट के अंदर राज्यपाल से पूछा गया था, मुख्यमंत्री से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप देख सकते हो मतलब कि जो भी नए इलेक्ट हो रहे हैं उनके नाम पढ़ के रखना, वहां से क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7 है और ये क्वेश्चन जो है साइंस से आया हुआ है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कोशिका की आत्मघाती थैलियाँ किसे कहा जाता है? तो वो लाइसोसोम को कहा जाता है। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन रहता है, बहुत ईजी है। ठीक है, तो साइंस के क्वेश्चन पढ़ के रखना। 2 क्वेश्चन देखने को मिल गए हैं इस वाले शिफ्ट के अंदर भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, चलिया साहिब उत्सव के दौरान सिंधी लोग भगवान झूलेलाल के प्रति अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति के लिए डैश दिनों तक उपवास रखते हैं? तो 40 दिनों तक के लिए उपवास रखते हैं। काफ़ी अटूट श्रद्धा इन लोगों की, तो देख सकते हो 40 दिनों तक उपवास रखना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है और ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से आया हुआ है। मार्च 2022 में भारत के निम्नलिखित कांग्रेस नेताओं में से कौन राज्यसभा से सेवानिवृत्त हुए? तो आप देख सकते हो किस टाइप के करंट अफेयर्स जो है पूछे जाते हैं, तो इसलिए सारे करंट अफेयर्स पढ़ के रखने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 10 है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। और मैंने मौलिक अधिकार के ऊपर एक वीडियो बना दी है, तो आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हो, वहाँ से आपके सारे मौलिक अधिकार कवर हो जाएंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन को याद रखने की एक ट्रिक है। ये ट्रिक आप ऐसे यूज़ कर सकते हो कि 8 साल के बच्चे ने छक्का मारा और फिर वहाँ से हमारा 86वां संविधान संशोधन निकल के आया, जहाँ पे 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, संथाल नामक जनजाति समूह डैश में बगावत कर दी थी? तो 1855 में इन्होंने बगावत कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस टीम ने सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी जीती हुई है? तो वो है मुंबई। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में पहली फार्मूला 1 रेस डैश में आयोजित की गई थी? तो 2011 में भारत में पहली फार्मूला 1 रेस आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है और ये क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी से आया हुआ है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो वो एक ही देश है, वो है नेपाल के साथ। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये भी ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया हुआ है। भारत में अंत स्थलीय नौ संचालन जलमार्ग डैश किलोमीटर लंबा है? तो अगर आप भारत की स्थिति देखते हो कुछ इस प्रकार की है, और यहाँ से गुजरात है, यहाँ से पश्चिम बंगाल है, तो अगर आप इस पूरे को नापते हो तो ये कितना निकल के आता है? 14,500 किलोमीटर। तो भारत का जो अंत स्थलीय नौ संचालन जलमार्ग जो है वो 14,500 किलोमीटर का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, डैश को विकास का आधार माना जाता है? तो विनिर्माण उद्योग को विकास का आधार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है और ये क्वेश्चन पॉलिटी से आया हुआ है। अप्रैल 2021 तक कितने राज्यों में विधानसभा परिषद है? तो केवल 6 राज्यों में विधानसभा परिषद है। बाकी उन 6 राज्यों का नाम पढ़ लेना जहाँ जहाँ पे ये हैंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है और ये क्वेश्चन इकोनॉमी से आया हुआ है। भारत में माइक्रो फाइनेंस गतिविधियों को डैश के दशक में प्रारंभ में प्रमुखता मिली थी? तो 1990 के दशक में ये इनको काफ़ी ज़्यादा प्रमुखता दी गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है और ये क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से आया हुआ है, तो आर्ट एंड कल्चर पढ़ के रखना है आपको। ठीक है, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले हर एक सेट के अंदर। तो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा में किया जाता है? तो वह है फुगड़ी नृत्य। क्वेश्चन नंबर 20 है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और यहाँ से आपको कंप्लीट हेल्प मिलने वाली है। हमने 80 क्वेश्चन देख लिए हैं, तो किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, कहाँ से कितने क्वेश्चन रहते हैं, आपको कंप्लीट हिंट मिल जाएगी, और किस तरीके से आपको जीएस का पेपर तैयार करना है ताकि आप मैक्सिमम नंबर लेके आएँ। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में वस्तुओं के निर्माण के लिए आरक्षित है? वो है परमाणु ऊर्जा क्षेत्र, जो मुख्य रूप से वस्तुओं के निर्माण के लिए आरक्षित है। तो फ्रेंड ये 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आपको कंप्लीट हेल्प मिलेगी कि किस टाइप का पेपर रहता है जीएस का। काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर रहता है जीएस का, क्योंकि 20 क्वेश्चन आने हैं। अगर आप उस 20 क्वेश्चन में से 12 या 13 ठीक करके आ जाते हो, डेफिनेटली आपका काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाएगा जीएस के अंदर। ठीक है, तो कोशिश करना है आपको हर एक सेशन को थोड़ा थोड़ा कवर करते हुए चलना है, ताकि आप जीएस के अंदर एक अच्छा स्कोर करके आ जाएं। ठीक है, और भी पार्ट के लिए अभी हम और भी पार्ट लेके आते रहेंगे, जहाँ पे आपको कंप्लीट आइडिया मिलते रहेंगे, और भी शिफ्ट मिल जाएंगे। रीजनिंग के पेपर बना रहे हैं, मैथ के भी बना रहे हैं, उन सबको देखो। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, ताकि आप एक तरीके से कंप्लीट एनालिसिस कर सकें किस टाइप का पेपर रहता है जीडी के अंदर हर एक सेशन का। ठीक है, तो और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल को क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन टाइम पर पहुंच रहे। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।